को बोल रहा है कि पाकिस्तान जाओ, भागो, नहीं तो आरजेडी को वोट दो। हमको तो लग रहा है बीजेपी से ज्यादा यहाँ लालटेन से खतरा है मुसलमानों को। लालटेन से खतरा नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के जमीन पे रहना तो यादव को वोट देना पड़ेगा, यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब रहने पाएंगे, नहीं तो काट देगा। इसे बोलते हैं काट देगा। क्या है आपको? राजन को वोट नहीं देगा तो पाकिस्तान जाओ, जिसमें कि खुद जो है राजद के नेता है। हम राजद का जिला महासचिव हैं, इतनी हमको भयभीत किया गया। आप राजद के महासचिव? तू महासचिव हो जाए या फिर हो जा विधायक, जंगल राज ही होता है, उसमें कोई सेफ नहीं होता। तो बिहार चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो पूरे अपने चरम पर चल रही है और मुस्लिम वोटर खासकर जिनके लिए जद्दोजहद होती है गठबंधन में, वो मुस्लिम वोटर दो भागों में बंट गए हैं। एक तो हैं जो आरजेडी के साथ जाएंगे और दूसरे हैं जो कंफ्यूज हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। वो तो बीजेपी से सिर्फ राशन लेना जानते हैं, वोट देना पाप समझते हैं। आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं पेशाब करता हूं। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मुंह मैं नहीं देखूंगा। ये पार्टी दलालों की पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो लड़का है, किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है। वो तो एक बात हुआ मियाँ जी कि तेजस्वी और अखिलेश जैसे लोग अपने आगे किसी मुस्लिम यादव को नहीं आने देंगे, लेकिन इसमें दूसरी बात भी है कि एक पार्टी में सिर्फ एक ही पप्पू अलाउ होता है, दूसरा नहीं। तो तुमको एंट्री कैसे मिल जाएगा उस पार्टी में जिसमें ऑलरेडी एक पप्पू उर्फ भटूरा पहले से है? तुम्हारा नाम भी पप्पू खां उर्फ नौसादुन मियाँ है ना। कि जहाँ तक आपने पेशाब वाली बात की वो परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा हिसाब से करना, छींटे कहीं पप्पू तक ना पहुंच जाए। सीएम साहब को माला पहना दो ना, तो माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसी को बोलते हैं। तूने भटूरे को माला पहना दिया है, अब जनता की बारी। जनता सीधा टोपी पहनाएगी, इसलिए भटूरे के बारे में इस भटूरे का बड़ा वाला भाई ओवैसी कुछ बोला है, कुछ बताया है। चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार। बिल्कुल नहीं रोना है चुनाव के बाद कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी ओवैसी तू कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तो सबका ले सकता है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी का इतना मोटा है कि मुंह में नहीं घुसेगा रसगुल्ला। तो बीजेपी वाली तो चलो बात सही कही थी कि बीजेपी वाला मोटा है, लेकिन कांग्रेस अगर तुमको छोटा सा भी ऑफर दे दे तो तुम्हारा बाबर औरंगजेब भी कब्र से उठकर कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और दिनेश भैया उस पिता को पैर छू रहा हूँ। क्या बात है माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। तुम्हारे बाप कितने हैं? मुझे प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो भी मेरे पिता की तरह है। गजब टोपी बाज नचनिया है भाई। फिल्मों में हमने देखा था कि दो बाप होते हैं, जो एक इमेजिनेशन होता है, लेकिन यहाँ तो ये रोज एक नया बाप बनाता है। वैसे हम केसारी मियाँ तुमसे यही कहेंगे कि एक दिन खुल के बोल ही दो मंच पे कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा भारत, ये पूरा बिहार तुम्हारा बाप है। ये रोज रोज बाप बदलने की झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों केसारी लाल आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके वाइफ को टिकट भी मिला है। तो इनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें इनको दूध से नहलाया गया और पैसों से तौला गया। अब देखो उसे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोगों से सवाल है, उन गहंगों से मेरा सवाल है, उन जाहिलों से मेरा सवाल है कि जो कहते हैं शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाने वाला दूध गरीबों में बांट दो। अब तुम लोगों की माँ कहाँ चली गई? अब तुम लोग ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो कि जो दूध केसारी पर चढ़ाया गया उसको गरीबों में बांट दो? का पुतला हर मोड़ पर फुकाई, सुन ले विरोधी अब की बार लमटेन लाठी के बॉल पर जरावल जाए। तो इस वीडियो में जितने भी फटे के नतीजे से बच्चे हैं
ये जो लाठी से लालटेन जलाना चाहते हैं, इनमें से पक्का कोई भी जंगल राज वाला राज यानी आलू का राज नहीं देखा होगा। इनको लगता है कि हम यादव जी हैं तो हम लाठी से लालटेन जला लेंगे, तेजस्वी आ जाएगा तो हम मौज करेंगे। नहीं मुन्ना, नहीं फटेगा तीजो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम यादव हो और सेफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा जो लीडर है उसके ऊपर भी शहाबुद्दीन जैसे लोग बैठते हैं, वो वही लठ जिससे तुम लालटेन जलाना चाहते हो तुम्हारे अंदर डाल देंगे और तुम्हारा लीडर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो? बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो रोड उतरने के लिए तैयार रही है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यूपी की तरह जुल्म सही है बैठ करके, ये तो रोड उतर नहीं होगा। उनकी सख्ती के खिलाफ आपको रोड पर मुजाहरा करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। अरे ऐसा नहीं है मियाँ, सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम लोग सुधर जाओ। अब सुधरोगे नहीं, बकलोली करोगे, तांडव करने की कोशिश करोगे, तोड़ फोड़ करोगे तो बाबा जी इतने भी दयालु नहीं है कि वो छोड़ देंगे, वो सीधा होरों से मेल करवा देंगे। बाकी जहाँ तक रही बिहार वाली बात, बिहार में अगर बीजेपी बन भी जाती है तो योगी बाबा तो सीएम नहीं होंगे, क्योंकि योगी बाबा एक ही हैं जिनको ज़रूरत उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में अच्छे से बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, बिहार में अगर बनता है कोई तो सलाह लेने बाबा से ज़रूर जाएगा। तुम लोग जब सड़क पर उतरोगे तो वो भी पिछवाड़ा लाल करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है। तो इस पर से इनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी एमआईजी में। इसमें तत्काल एफआईआर रजिस्टर की जाकर इंटेंसिव स्टडी ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अकील है, जो कि मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये आजाद नगर में रहता है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पहली बात तो ये, अगर इस अकील का आपराधिक रिकॉर्ड था तो ये बाहर क्यों था और खिलाड़ियों के पास तक ये कैसे पहुंच गया कि जो छेड़छाड़ किया। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश का है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के जो महिला खिलाड़ी हैं उनको ये बंदा, ये जाहिल इंसान बाइक पर जाते हुए छेड़ देता है, टच कर देता है, जो इनका संस्कार है। क्योंकि भाई ये घर में तो न माँ को माँ मानते हैं न बहन को बहन मानते हैं। ये बाप, बहन, भाई, मामू जान, चाचू जान सब मिलकर महिला को एक चीज़ समझते हैं और वो कभी भी टच करते हैं, कुछ भी करते हैं। वही फॉर्मूला इसने, वही संस्कार इसने ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ दिखाया। इसके बाद इंदौर पुलिस ने इसका हाथ पैर तोड़कर एक वीडियो जारी किया। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक है भाई, एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस कांड के बाद जो भारत की इमेज देश दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार धूमिल हुई है, क्या इस कार्रवाई से ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इन जाहिलों को चाहिए था उन्हीं खिलाड़ियों के सामने इनको टांग दिया जाता, जिससे एक मिसाल बनती और देश दुनिया देखती कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा ये होता है। ये वो पानी है जो यमुना में मिल रहा है और ये सारा का सारा पानी आगे जो है आईटीओ घाट पे जा रहा है, आप दिखा सकते हैं पूरा का पूरा, और उसके बाद ये आगे कालिंदीगंज घाट पे जा रहा है। और रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और इनके तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली के भोले भाले पूर्वांचलियों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इन्होंने यमुना को साफ कर दिया। तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ, इस पानी को हम आपके पास लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ कि छठ पूजा से पहले आप इस 1 लीटर पानी को पी के दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कीजिए कि आपने यमुना को साफ कर दिया। अरे गिरगिटों की गैंग, पहले उस पानी को तू पी कर दिखा कि किस किनारे से तू भर कर लाया है गंदगी वाला पानी, पी के दिखा गंदा है या नहीं। उसके बाद दिल्ली के सीएम के पास तक ले जाना। दोस्तों, इन लोगों की सरकार आप सबको पता है कि 11 साल तक थी और इन लोगों का हमेशा ये कहना था कि अगले 5 साल में यमुना साफ करेंगे, फिर अगले 5 साल में यमुना साफ करेंगे। यही इन लोगों की बकचोदी थी हमेशा, और इन्हीं सबको देखते हुए दिल्ली की जनता ने इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए 1 साल हुई है। इनको लगता है कि 1 साल में दिल्ली इतना साफ हो जाए कि पीने लायक पानी यमुना में हो जाए। मियाँ, हर चीज़ में टाइम लगता है। 1 साल में जो भी हुआ है दिल्ली में, यमुना जितनी भी साफ हुई है वो दिखा है। कम से कम सरकार ने एक प्रयास तो किया साफ करने का।
तुम लोगों के तरीके से सिर्फ भाषणबाजी नहीं की। और हाँ, अब की बार छठ दिल्ली में जो मन रहा है अच्छे से मन रहा है, वो झाग वाला नहीं कि जिसमें झाग होता था और तुम लोग ऊपर से केमिकल डालते थे। उससे तो साफ दिल्ली की अपना है इस बार, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए ये सामान इस तरह से लादा जा रहा है, सब सड़क पर फेंक दिया गया है सामान, और ये मुझे दंडित कर दिया जा रहा है। दंड भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आवाज़ मेरी कभी बंद नहीं होगी। दलित पिछड़ों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। दलित पिछड़ों का एंगल इसमें नहीं था रे तीतर। तुम सरकारी आवास में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बकती करते थे, किसी का तुम कोई आवाज़ नहीं उठाते थे। आज जब आवाज़ को खाली करना पड़ रहा है, सामान निकाला जा रहा है, तो दलित और पिछड़ा वाला एंगल इसमें घुसा दे रहे हो कि दलित पिछड़ा होने की वजह से ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। अब देखो, अब ये तो चलो दिल्ली की बात थी, सामान ही बाहर निकाला गया। यूपी में बाबा जी निकलवा रहे होते तो सामान का पता भी नहीं चलता। और ऊपर से जितना दिन अनलीगल रहे हो या किराए बाकी होंगे उसको भरवा लेते बाबा जी तुमसे ही। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ। कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बीजेपी का स्टार प्रचारक अपने पप्पू भैया अब ये बोल दिए हैं कि 40-50 साल बीजेपी नहीं जाएगी, तो भाई नहीं जाएगी। इस बात को आप लिख कर ले लो, क्योंकि चुनाव के पहले बिहार में ये खूब वोट चोरी कर रहे थे, उसके बाद चले गए अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने। अब जब इनकी ज़रूरत है तो कायम है। अब भाई ज़रूरत देखो बीजेपी को है कि आरजेडी को, वो तो चुनाव में दिख ही जाता है जब ये भसड़बाजी पहलते हैं कि फ़ायदा इनके पहलने से किसको होता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं पप्पू को? या पूरी वीडियो आपने जो देखी, जो आपको क्लिप में दिखाया, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बनता आप लोग देख रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।